दोस्तों, आप सबका धार्मिक कथाओं में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय सुना रही हूँ। गीता का प्रथम अध्याय सुनने से होती है मोक्ष की प्राप्ति, मनवांछित फल मिलता है। गीता जी का ज्ञान सुनने से बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। जो कोई अनजान होकर भी गीता जी का पाठ करे या सुने, उसकी भी मुक्ति होगी। आप वीडियो को पूरी सुने ताकि आपको गीता जी का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 11/9/22 दिन रविवार को 1:16 तक रहेगा। इसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध अर्पित करते समय तिथि, नाम और गोत्र सही होने पर भी अर्पित भोग पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय नाम और गोत्र का सही चयन करने से साथ साथ तिथि का भी सही होना जरूरी है। यह ध्यान रखना चाहिए तिथि समाप्त होने से पूर्व ही श्राद्ध कर्म पूर्ण कर लिया जाए, जो इस बात का विशेष ध्यान रखे। अब मैं आपको गीता जी का प्रथम अध्याय सुना रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार हरि अस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले। वह भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण जी दीन गरीब है। आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हैं। कमल बलंब श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों भक्तों के वास्ते मैं जय गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखूंगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे जहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से जय वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, जहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राज से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतिक कहते हैं, सुनो। 7 असोनी सेना पांडवों की और 11 असोनी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को भूति देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर जुग, दान विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेतिकांड, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सुव्या, पराक्रमी, युद्धामनु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्मानार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र पुरीश्वा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। जय लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है और उसकी सेना के जिसके भीम रक्ष है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। गुरु भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और उच्च स्वर में गर्जते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि नेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण
पांडवों और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण जी ने पांजन्य और अर्जुन ने देवदंत नाम को शंखों को बजाया। और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंडरिक नाम बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने संघोष, सहदेव ने मणि, पशुक तथा महान धनुर्धर, कांशीराज शिखंडी, धूमन, विराट, अपराजित, सत्या की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत्या, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूँ कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए जहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूँ। संजय कहने लगे, हे राजन। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र सब जनों के शस्त्रों से सुयोजित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ जय वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकाल हो रहा है, रोमांच होता है, गरीब हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की समर्था नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सब जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, इसको राज्यभोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्यभोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी जब सब मुझे मारे तो भी मैं, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? जय सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने से पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यचारणी हो जाती है, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वर्णशंकर संतान ने जिन्हें कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुँचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शास्त्र रहते ही अपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दी तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, जय कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इस तरह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय सुनने से पितर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।